हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। कल हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ 22,000 इन निफ्टी और उसके हिसाब से निफ्टी को नीचे जाना चाहिए। आज निफ्टी ने रिस्पॉन्ड किया विद दिस बिग रेड कैंडल इन डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में निफ्टी में, उस पर एक एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट और 1 आवरली चार्ट में, और समझने की कोशिश करते हैं हमें किस तरह से अपने को पोजीशन करना होगा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन स्टे अहेड ऑफ द मास। पिछले कुछ दिनों से मैं निफ्टी में दो पॉसिबिलिटी पर बात कर रहा हूं विथ 4 अल्टरनेटिव काउंट्स। तो उसमें कल हमने रात में बात जो किया था जिस काउंट के बारे में, लगता है निफ्टी उसको सही साबित करना चाहता है। तो इसलिए आज दोनों पॉसिबिलिटी पर बात नहीं करते हुए कंसंट्रेट करेंगे इसी बात पर कि पॉसिबिलिटी 1 में जो काउंट ज़्यादा अभी प्रोबेबल लग रहा है उसको देखा जाए। तो ये डेली चार्ट में आप देखिए, वेव 3 कंप्लीट हुआ 27 सितंबर 2024 को, और 2024 सितंबर से 4 मार्च 2025 के बीच में बना वेव 4A। और इसमें देखिए ए बी सी ये माइन्यूट वेव है। फ्रैक्टल्स इस ए में आप देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5 क्लियर है। फिर इस बी में देखिए ए बी सी ये 3 फ्रैक्टल्स क्लियर हैं। इस सी में देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद वेव 4B बना, देखिए 4 मार्च 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच में ये एक्सपेंडेड फ्लैट है ए बी और सी। ए में देखिए 3 सब वेव आपको दिख रहा है। बी इस ए के शुरुआत के बियॉन्ड गया, इसलिए इसको एक्सपेंडेड कर रहे हैं, और ये एक्सटेंडेड भी है क्योंकि ये सी बना 1 2 3 4 एंड 5 जो कि ए के लेवल से काफी ऊपर एक्सपेंड किया। तो ये 4B 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ। इसके बाद वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। वेव 4C में 1 2 3 4 आर कंप्लीट। इस 4 में भी बहुत ट्रिकी रहा। तो अभी जो स्थिति है उसमें यही लग रहा है कि ये माइन्यूट वेव 4 इसने बनाया एलियट वेव ट्रायंगल। इसमें सब वेव ए बी सी डी एंड ई क्लियरली दिख रहा है। ई जो है यहाँ पर ओवरशूट किया हुआ है। इसमें ए और सी दोनों इस ई से बड़े हैं। तो और जब वेव ई ओवरशूट करेगा वो अपने से पहले वेव डी से बड़ा हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलियट वेव थ्योरी में ये कहा गया है। यहाँ के बाद वेव 4 कंप्लीट हुआ तो वेव 5 माइन्यूट वेव 5 ऑफ दिस वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो बना है, कल मैंने, आप इसको देखिएगा, ये फ्रैक्टल्स जो मैंने 1 2 3 4 5 बनाए हैं, इसको 1 आवरली चार्ट में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो पता चल जाएगा। और इसमें अभी देखिए, कल के बाद, कल मैंने ये कहा था वेव 4 बन चुका है। इस वेव 5 माइन्यूट वेव 5 का पहला वेव देखिए इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से बनेगा। तो फर्स्ट सब वेव का फ्रैक्टल है। इसको अभी 1 आवरली चार्ट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ।
तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कल का वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है। और इसके पहले के 4 डिफरेंट अल्टरनेटिव काउंट जो मैंने डिस्कस किए हुए थे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें देखिए, ये जो फ्रैक्टल है 1 2 2 में ABC, फिर ये 3 जिसका लो बना 24,025, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 4 है, इसका इस तरह से 3 वेव स्ट्रक्चर ये क्लियर दिख रहा है। और यहाँ मैंने आपको बताया हुआ था कि इस जगह में ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। एग्जैक्टली आपको 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में ये बना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल है। आपको आप यहाँ देखिए 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 24,351 ने यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और 1 आवरली चार्ट में यहाँ पर पहले डोजी बना, फिर ये रेड हैंगिंग मैन बना, जो कि इस तरह से आप देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना, जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद ये नीचे की ओर आवरली चार्ट में देखिए क्लियरली नीचे की ओर जा रहा है। और ये फ्रैक्टल 5 ऑफ दिस वेव 1, यहाँ जो वेव 1 है, इस माइन्यूट वेव 5 का वो कुछ दिन में कंप्लीट होगा। तो 24,000 तो अभी ब्रेक होना ही चाहिए, जो परिस्थिति अभी लग रहा है। अगर मार्केट इस वेव काउंट को पूरी तरह से कंफर्म करेगा तो अल्टीमेटली, फिर देखिए इसको मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मार्केट को जाना होगा वेव 4A के लो, जो कि यहाँ 21,964 है की ओर, क्योंकि 4A, 4B और 4C ये एक फ्लैट करेक्शन है। देखिए इस दौरान में आपको डिफरेंट टाइम में अलग अलग फ्लैट करेक्शन दिखेंगे। तो ये जो बड़ा फ्लैट करेक्शन है वेव 4 का, 4A जिस जगह लो बनाया 4A ने, उसके लेवल तक ये 4C आएगा, क्योंकि ये फ्लैट है। इन केस ऑफ रनिंग फ्लैट ये यहाँ तक नहीं आ गया, थोड़ा पहले से ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो यूजुअली इस लो तक आएगा। तो अप्रॉक्स लेवल अगर सोचते हैं तो 22,000 का लेवल निफ्टी में आने वाले दिन में हमें देखने को मिलेगा। अभी 23,000 आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए वेव 5 फ्रैक्टल बनाएगा इस तरह से, 1 जो नीचे की ओर होगा, और इसके अंदर का फ्रैक्टल यहाँ देखिए आप आवरली चार्ट में जो हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, उसे क्लियर है। इस 1 के बाद एक बाउंस मिलेगा वेव 2 का। जब वो बाउंस आएगा तो फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा के उसको हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ तक जा सकता है। इसके बाद वेव 3 ये फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, फिर एक वेव 4 ऊपर की ओर बाउंस देगा, फिर फाइनल डाउन वेव 5 नीचे आएगा। लेकिन आशा करता हूं 22,000 और 21,700 के नीचे मार्केट न जाए। उसके नीचे अगर बहुत दिन टिका रहेगा तो फिर बहुत तकलीफ होगी। तो अभी जो वेव काउंट हमें दिख रहा है और लगभग ये नीचे आ रहा है, उसी तरह से उसके हिसाब से 22,000 की ओर जाने की संभावना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट लेवल ये जो 23,606 का है, अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो ये पूरी तरह कंफर्म कर देगा इस काउंट को। ये पॉसिबिलिटी 1 में जो ये वाला काउंट है, इसको पूरी तरह कंफर्म कर देगा। और ऊपर अगर जाना है यहाँ से ही ऊपर, तो ये देखिए 3 अगस्त का जो हाई है
24,774 ये ऊपर की ओर ब्रेक होना चाहिए। अगर नीचे नहीं जाता है, मार्केट कल को यहाँ से ऊपर जाता है, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, तो ऊपर 24,774 के ऊपर जाने पर ही हम लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं, ये काउंट सही नहीं है, ये ऊपर जाएगा। और फिर हमने जो 4 डिफरेंट काउंट्स डिस्कस किए हुए हैं, उसमें से कोई और सोचना होगा। उन चारों में से अभी ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रहा है, जिसमें माइनोट वेव 4 एक एलिट वेव ट्रायंगल है और इसके बाद ये माइनोट वेव 5 बना रहा है। उम्मीद है आज के एनालिसिस से आपको मार्केट को समझने में मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। So keep learning and stay safe.